हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में यार हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को करते हुए देख लिया था। अब आज की इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन से पाला पड़ने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, यार हमेशा की तरह आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर, और शुरुआत से स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने चैनल वेदांतु पर। तो आज हम लोगों को कहां से स्टार्ट करना था, कुछ याद है? कुछ याद है? लास्ट वीडियो देख के आते हो? हाँ, पक्का? ठीक है। फिर तो यहां पर देखा जाए तो हम लोगों ने हमने 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 कहां तक कर लिया था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा हो गया था ये वाला। शायद यहां से हम लोगों को करना था, राइट? तो बच्चों, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो वैसे आते नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते कैसे। आपको यहां पर जो क्वेश्चन देके रखा है वो बोल रहा है प्रूव दैट √3 + √5 एक इररेशनल नंबर है। हमें इस पूरे नंबर को एक इररेशनल नंबर प्रूफ करना पड़ेगा। तो आ जाओ जल्दी से हम लोग इसको एक इररेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। अब यार इसको इररेशनल प्रूफ करने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या होता है मेरे दोस्त? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या चीज है? मैंने बोला यार मान के चलो मेरे हाथ में एक चूहा है, अब मुझे इस चूहे को प्रूफ करने की ये बिल्ली है। मैंने कोशिश करी, अपना 100% लगा दिया इसको बिल्ली प्रूफ करने की, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं इसको बिल्ली प्रूफ नहीं कर पाया, यानी ये कौन है? ये चूहा ही है। ये सिंपल सी बात है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी यही चीज बोलता है कि अगर आपको इस नंबर को एक इररेशनल नंबर प्रूफ करना है, इस नंबर को अगर एक इररेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो आप इस नंबर को एक रैशनल नंबर मान लो। क्या मान लो? इस नंबर को एक रैशनल नंबर मान लो। अगर ये नंबर एक रैशनल नंबर है, मैंने क्या बोल दिया कि लेट √3 + √5 बी माय रैशनल नंबर, बी माय रैशनल नंबर। अब अगर ये नंबर एक रैशनल नंबर है तो सिंपल सी बात है यार कि ये किस फॉर्मेट में होगा? ये P/Q के फॉर्मेट में होगा, जहां पर P और Q क्या होंगे? कोप्राइम नंबर्स होंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर P और Q का 1 ही होगा, है ना? P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। आप दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर मान लेना, आपको ये चीज वैसे मैंने बता दी है। आप जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अच्छे से गौर करोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 1 के अलावा और कोई इनका फैक्टर ही नहीं बैठेगा, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त? आपको दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है। जैसे ही आप लोगों ने यहां पर दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? √3 + √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू P²/Q²। क्लियर है? a + b का होल स्क्वायर लगाओ मेरे दोस्त, a² + b² + 2ab, यानी √3 × √5 इज इक्वल्स टू P²/Q²। सिंपल सी बात। अब हमने क्या बोल दिया? 5 और 3 हो गया 7, 7 गया राइट साइड। तो यहां पर कितना हो गया? 2√15 इज इक्वल्स टू P²/Q² माइनस, देखो 5 और 3 हो गया 8, 8 गया राइट साइड। तो अगर हम यहां पर देखें, सुनना, अगर हम यहां पर देखें तो ये तो हो गया 2√15, ठीक है, इज इक्वल्स टू P² - 8Q², P² - 8Q² अपॉन Q²। क्लियर है? अब आप 2 को भी इधर बुला लो। क्या बोला? 2 को भी इधर बुला लो। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया? √15 इज इक्वल्स टू P² - 8Q² अपॉन 2Q²। अब आप मुझे एक छोटी सी बात समझाना। आपको ये बात तो पता है कि यार यहां पर ये नंबर क्या है? समझो, ये नंबर क्या है? एक रैशनल नंबर। देखो, एक रैशनल नंबर का स्क्वायर होगा तो भी तो वो रैशनल ही कहलाएगा। एक रैशनल नंबर में से अगर 8 एक रैशनल है, एक रैशनल नंबर में से अगर एक रैशनल नंबर माइनस होगा तो एक रैशनल नंबर ही आएगा। एक रैशनल नंबर को जब एक रैशनल नंबर ही डिवाइड करेगा तो भी एक रैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर में जब आप रैशनल नंबर को प्लस करवाओ, माइनस करवाओ, इंटू करवाओ या फिर डिवाइड करवाओ तो आता तो आपका एक रैशनल नंबर ही है। यानी ये भाई साहब कौन हो गए? ये भाई साहब हो गए आपके एक रैशनल नंबर। क्या हो गए? ये हो गए आपके एक रैशनल नंबर। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन है? सर ये है एक इररेशनल नंबर।
ये कौन है? ये है एक इर्रेशनल नंबर। अब आप खुद मुझे सोच के एक बात बताओ, क्या कभी एक इर्रेशनल रैशनल के बराबर हो सकता है? क्या कभी एक इर्रेशनल रैशनल के बराबर हो सकता है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो यहां पर एक इर्रेशनल नंबर जो है ना, कभी भी रैशनल नंबर के बराबर तो हो ही नहीं सकता। अगर ये चीज हो ही नहीं सकती तो हम सीधा सीधा ऊपर लिख देंगे भाई कि अबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। अबव इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, hence this contradicts the fact that √3 plus √5, यानी ये नंबर जो है ना √3 plus √5, ये क्या है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। आसानी से हमने बता दिया, क्योंकि आपको इसी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना था तो हमने अल्टीमेटली इसी नंबर को एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ कर दिया। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से, ठीक है? बढ़ा लें आगे, गाड़ी को आगे बढ़ा लें। चलो 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 आ जाओ। अब आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल के रखा है कि आपको फाइंड करने 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर ये और ये। देखो सुनना बहुत अच्छे से, आपको 3 अलग इर्रेशनल नंबर निकालने इसके और इसके बीच। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होगा, क्योंकि रैशनल नंबर का हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। और सेम टू सेम इसी भाई साहब के साथ भी यही होगा, इसी भाई साहब के साथ भी क्या ही होगा? यही होगा। यही पूरा सीन है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद पता लगाते हैं कि इनका सीन क्या चल रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 5/7 को पकड़ा, 5 को रखा अंदर और 7 को रखा बाहर, ठीक है? 0.0। अब 7 7 जा कितना हो गया यार? 49 हो गया, बचा 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 1 जा 7 हो गया, बचा 3 पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 4 जा 28 हो गया, बचा 2 पॉइंट लगा है 0, 7 2 जा 14 हो गया, बचा 6 पॉइंट लगा है 0, 7 8 जा 56 हो गया, बचा 4 पॉइंट लगा है 0, तो 7 5 जा 35 हो गया, बचा 5 आपके पास पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 7 7 जा 49 और फिर यही गेम वापस यहां से, क्योंकि 50 से फिर से वही गेम रिपीट होता जाएगा, फिर से ये गेम आगे चलता जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 7 1 4 2 8 5 आ गया, फिर यहीं से ये रिपीट होगा 7 1 4 2 8 5 से, है ना? फिर ये चीज आती जाएगी। तो आप ये बात गौर करोगे भाई कि जब हम लोग 5/7, देखो 5/7 है, इस 5/7 को आप क्या लिख सकते हो? 0.0714285 क्या है? 4285। और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? इसके ऊपर हमने लगा दिया बार, यानी यही नंबर क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। क्या होगा? यही नंबर क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। समझ में आई बात? समझ में आई। अब कहीं ना कहीं अगर हम ये वाला देखें 9/11, तो आओ 9/11 को लपेटते हैं। आ जाओ, कहीं यहां पर मैं 9/11 से बात करता हूं, 9 अंदर आएगा और 11 आएगा बाहर, 0.0 है ना? 11 8 जा 88 हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना? 2 पॉइंट लगा 0, 11 1 जा 11 हो जाएगा, बचेगा आपके पास 9 पॉइंट लगा 0, 11 8 जा 88 हो जाएगा, बचेगा 2 पॉइंट लगाएंगे 0, 11 1 जा 11 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बार बार रिपीट होती जाएंगी। तो आप यहां पर क्या लिखोगे यार कि 9/11 को आप क्या बता सकते हो? 0.8181818181 बार बार रिपीट होगा। अगर 81 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे भाई कि 81 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। 81 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? पक्का? अच्छे से? ठीक। ये भाई साहब का पता चल गया, ये भाई साहब का भी पता चल गया। भाई मैंने बोला कि यार अब तो थोड़ा सा गैस सिस्टम बिगड़ गया। अब सिस्टम कैसे बिगड़ा? सिस्टम ऐसे बिगड़ा कि इसके और उसके बीच तो बहुत सारे ऐसे नंबर है, तो हम 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर कैसे बता पाएंगे, है ना? ये सोच रहे हो। पर ये काम हमारे लिए आसान हो गया। ये काम क्या हो गया? ये काम तो हमारे लिए आसान हो गया। अब सोचो, जरा सोच के देखो, 0.71 और 0.81 के बीच में तो बहुत सारे इर्रेशनल नंबर आ जाएंगे। और इर्रेशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं?
इरैशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे टाइप के नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग हो, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग हो। अब मैंने इन दोनों नंबरों के पीछे से बहुत सारे नंबर लिख दिए, जैसे 7 1 के बाद मैंने लिख दिया 7 2, तो 0.72 आगे अपना नंबर जोड़ दिया, क्या 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बोले सर झूठ बोल रहे हो ना, ये आपका नंबर नहीं है। मैंने बोला भाई देखो, कंपनी ने अलाउ नहीं किया डिस्क्लोज करने के लिए, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो आपको डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, है ना। ठीक है, अब 7 2 के बाद 7 3 लिख देते, 0.73, फिर ऐसे लिखो 2 2 1 1 3 3 4 4 5 5, बस कुछ भी लिख दो, कुछ भी आगे कुछ भी लिख दो, दो नंबर तो इरैशनल ऐसे ही हो गए। तीसरा क्या है? तीसरा अब आप 7 3 के बाद 7 4 ले लो, है ना। 8 9 7 6 5 4 3 3 2 2 1 1 आ गए। ये तीन इरैशनल नंबर ऐसे आ गए आपके पास। समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। मैं तो बोल रहा हूं तीन क्या, तीन क्या, आप 3 करोड़ निकाल सकते हो यहां पर, क्योंकि इसके और इसके बीच बहुत नंबर है, हद से ज्यादा नंबर है, हद से ज्यादा। और अगर मैं डीप में बताऊं तो भाई इनफाइनाइटली नंबर्स है, इनफाइनाइटली नंबर्स है, बहुत मिलेंगे भाई, बहुत मिलेंगे। चलो, तो एक तरीके से ये हो गया। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फिर आ जाओ, इसकी बात करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हम लोगों को यहां पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है, अच्छे तरीके से करें, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन करेस्पॉन्ड्स टू अ डैश नंबर विच मेनी बी, मेनी नहीं होगा, विच मे बी ईदर, हाँ मे होगा, ये मेनी नहीं होगा, मेनी नहीं, हाँ ठीक है, ध्यान रखना, विच मे बी ईदर डैश और डैश, ठीक है बच्चों। हर पॉइंट नंबर लाइन पर करस्पॉन्ड्स टू अ, हर पॉइंट एक नंबर लाइन बनाना, उसमें आपको नंबर मिलेगा, कोई सा भी नंबर मिलेगा। मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, उसमें मुझे 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, मुझे इसके बीच में हो सकता है कि मेरे को √2 भी मिल जाए, है ना। मुझे इसके बीच में हो सकता है कि एक ऐसा नंबर मिले, जैसे मैंने इसको बोल दिया कि भाई 0.153847, जो कि आगे तक ऐसे चलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यही नंबर लाइन है। इसी नंबर लाइन पर 2 है, 2 को हम क्या बोल देंगे? एक रैशनल नंबर बोल देंगे। 2 को हम क्या बोल देंगे? एक रैशनल नंबर बोल देंगे। बच्चों √2 को हम क्या बोल देंगे? एक इरैशनल नंबर बोल देंगे। √2 को हम क्या बोल देंगे? एक इरैशनल नंबर बोल देंगे। एक ऐसी नंबर लाइन जहां पर हर पॉइंट क्या कहलाएगा? सिंपल सी बात है ना, या तो रैशनल होगा या तो इरैशनल होगा, और इसी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हर पॉइंट नंबर लाइन पर कौन होगा? रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर होगा। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, रियल नंबर होगा, विच मे बी ईदर डैश और डैश, यानी वो रैशनल भी हो सकता है या फिर वो इरैशनल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वो रैशनल भी हो सकता है और या तो फिर वो इरैशनल भी हो सकता है। सिंपल है, सिंपल है। The decimal form of an irrational number is neither dash nor dash. irrational number का असलियत में डेसिमल एक्सपेंशन होता कैसे अगर हम बात करें तो? सर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग, है ना। ये होता है, ये होता है तो कौन सा नहीं होता? टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, नहीं होता है, टर्मिनेटिंग नहीं होता, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग नहीं होता। और कौन सा नहीं होता? नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो भैया किसके हैं? ये दोनों भाई साहब तो किसके हैं? ये तो रैशनल के। वो हमसे इरैशनल का डेसिमल फॉर्म मांग रहा है, तो ना ही नीदर टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। थोड़ा छोटा लिखता हूं, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और कहा जाए तो नॉर रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, रिपीटिंग लिख सकते हो, ना ही रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग का मतलब ही वही हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है।
ना तो टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा। समझ गए? समझ गए। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर डैश और डैश। देखो सुनो सुनो, देखो उसने पूछा क्या, एक इरैशनल नंबर इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा ना ही रिपीटिंग होगा। क्यों? क्योंकि वो तो रैशनल का होता है, इसने इरैशनल का पूछा हमसे। ठीक है सर। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर। अब समझना, अब ये क्या पूछ रहा है, अब हमसे रैशनल नंबर का पूछा जा रहा है। तो रैशनल नंबर का क्या क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, टर्मिनेटिंग हो सकता है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, आ गई। हर रियल नंबर इज ईदर डैश नंबर और डैश नंबर। हर रियल नंबर या तो रैशनल नंबर होगा या तो इरैशनल नंबर होगा। सिंपल है यार, सिंपल है। हर रियल नंबर या तो रैशनल नंबर होगा या तो इरैशनल नंबर होगा, या तो इरैशनल नंबर होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, आ गई। अब आपको रिप्रेजेंट करना है √6, √7, √8 नंबर लाइन पर। हम आसानी से कर लेंगे √6, √7, √8 नंबर लाइन पर। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए पहले शॉर्ट टर्म में √2 बताऊं, √2 कि √2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप एक नंबर लाइन बनाओगे, है ना। एक नंबर लाइन पर क्या करोगे आप, एक नंबर लाइन पे आपको एक यूनिट बनाना पड़ेगा। कैसा? एक यूनिट पढ़ाना पड़ेगा, फिर एक यूनिट ऊपर बनाना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये √2 आ जाएगा। लेकिन हवा में नीचे हम लोगों को चाहिए नंबर लाइन पर, तो हम आर्क कट करेंगे। अब बच्चों सुनना बहुत अच्छे से, आप अगर सबसे पहले √6 ही बना दोगे तो √7, √8 तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या बोला मैंने बोला अगर आप √6 को बना दोगे ना, √6 को बना दोगे ना अगर आप नंबर लाइन पर, तो √7, √8 तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा एक एक प्रोसेस बताऊंगा, समझना। सिंपल सी बात है। अभी हम लोग सिर्फ किस पर फोकस कर रहे हैं? अभी हम सिंपल फोकस कर रहे हैं √6 पर। किस पर? √6 पर। आपको क्या कर लेना है, रफ कॉपी में सुनना, रफ पेज लेना, रफ पेज, पीछे का पेज। जब आप लोग एग्जाम में बनाओगे ना, तो पीछे का पेज लेना और उसमें क्या करना, एक ऐसा डायग्राम बनाना। जो भी नंबर का आपको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, जैसे इन 3 नंबरों में से सबसे पहले इसी को रिप्रेजेंट करोगे आप, छोटे वाले को, तो √6 को आपको कहां पर मान लेना है? हाइपोटेनस पर। और एक चीज फिक्स्ड रहेगी, वो रहेगा परपेंडिकुलर, जो कि है 1 यूनिट का। अब आपको खेलना है यहां पर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस यानी कैसे? मान के चलो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर सीधा सीधा करना है भाई, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जो कि सच बात है, हम झूठ तो बोल नहीं रहे। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करा, AC का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB आपको पता नहीं है और BC आपके पास है 1, तो √6 का स्क्वायर यानी 6 - 1 बराबर AB का स्क्वायर। तो AB आपके पास कितना आ गया? 5, तो आ गया √5। कितना आ गया? ये आ गया आपके पास √5। क्या ये चीज समझ गए? क्या ये चीज समझ गए? हाँ सर समझ गए। यानी कहीं ना अब आपके पास √5 आ गया AB। सर इसको हमने बनाया ही क्यों? इसको हमने बनाया ही क्यों? मैंने बोला समझो, अगर आपको √5 नंबर लाइन पे बना दिया जाए तो आप √6 बना लोगे। देखो मैं आपको बताता हूं, सिंपल है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको सीधा सीधा एक ऐसी लाइन बनानी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या करना है, सारे के सारे नंबर्स को आपको इसी लाइन पे लिखना है। जैसे मैंने बोल दिया भाई, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, है ना, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ये हो गया 7, बस ये हो गया 8। चलो इतना, और आगे हमने कुछ नहीं बनाया। सिंपल है बच्चों। अब मैंने कहीं ना कहीं बोला कि अगर आपको √6 को नंबर लाइन पर बनाना है तो आपको सबसे पहले एक बेस डालना होगा √5 का। अब आपके मन में सवाल होगा कि यार सर √5 होगा कितना?
मैंने बोला समझो, रूट ऑफ 1 कितना होता है सर 1, रूट ऑफ 4 कितना होता है सर 2, बच्चों रूट ऑफ 9 कितना होता है, बोले सर 3। कहीं ना कहीं रूट 5 किसके क्लोजेस्ट है, रूट 4 के। तो अगर हम यहां पे रूट 5 की वैल्यू देखें, ठीक है, तो ये इसी के क्लोजेस्ट आएगी 2 के, यानी मैंने समथिंग समथिंग बोल दिया 2.2। मैंने कितना बोल दिया, 2.2 बोल दिया। अच्छा 2.2, अब आप समझ पा रहे हो कि वो यहां पर कहीं होगा, यहां पर कहीं होगा, यानी यही तो रूट 5 है। आप समझो, दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यहां पर, ठीक है। आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा हल्का सा क्या करना बच्चों, दिमाग लगाना यहां पर। तो जब आप दिमाग लगाओगे आपको पता चलेगा कि यार आपके पास 2.2 ही तो रूट 5 है। तो अब आपको एक बेस डालना है रूट 5 का, 0 से लेके ही डाला हमने, कहां तक का भैया, ये डाल दिया बेस कितने का, रूट 5 का। क्या ये चीज समझ में आई, क्या ये चीज समझ में आई? हाँ सर, ये चीज समझ में तो आ गई। है ना। अब ये चीज कितनी हो गई, यही चीज हो गई रूट 5। बच्चों एक फिक्स्ड करना था आपको, एक यूनिट आपको फिक्स्ड डालना ही डालना है। कितना डालना है, एक यूनिट आपको फिक्स्ड डालना ही डालना है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक आपने क्या कर दिया, एक यूनिट फिक्स्ड कर दिया। देखो सिंपल है, ये हो गया आपके पास रूट 5, है ना, ये हो गया आपके पास एक यूनिट फिक्स्ड। क्या बोला मैंने बोला भाई ये हो गया रूट 5, ये हो गया एक यूनिट फिक्स्ड। तो आप देख पा रहे हो, तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो गया, रूट 6 हो गया। क्या बोला मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर रूट 5 आपने नंबर लाइन पर बना दिया है, एक यूनिट बेस डाल दिया, मतलब एक यूनिट परपेंडिकुलर, एक यूनिट परपेंडिकुलर, तो आप अगर इसको इससे ज्वाइन करोगे ना, इससे इसको ज्वाइन करोगे ना, तो आप ये चीज गौर करोगे, ये रूट, ये जो पिंक वाली लाइन है ना, ये जो पिंक वाली लाइन है ना, यही तो रूट 6 है। लेकिन फिर वही बात कि रूट 6 हमें हवा में तो चाहिए नहीं, हमें कहां पर चाहिए, हमें चाहिए ऑन दी नंबर लाइन। तो अब नंबर लाइन पर बनाने के लिए मैंने क्या बोला कि अब आपको यूज करना होगा कंपास। ठीक है, अब आपको ऐसे यूज करना होगा कंपास। कंपास का सीन बहुत ज्यादा आसान होता है, मैं आपको बता देता हूं। कोई सा अच्छा सा पेन उठाते हैं हम, जैसे 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 ये वाला पेन उठा लिया। कंपास का सीन बहुत ज्यादा क्लियर है। आप इतने को मेजर करना, इतने को मेजर करने पर आएगा रूट 6, इतने को मेजर करने पर आएगा रूट 6। तो रूट 6 से आप आर्क कट कर देना यहां पे। ठीक है, देखो यहां पे रखा, यहां पे रखने के बाद आप यहां पर रखोगे, और सिंपल है कि ऐसे करके आप एक आर्क कट करोगे। यही जो आर्क कट करोगे ना आप, ये जो आप आर्क कट करोगे ना, यही होगा रूट 6। यही क्या होगा, यही होगा रूट 6। सिंपल है, सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। तो इसी को मैं यहां पर बोल देता हूं कि यही आपके पास रूट 6। अब मैंने एक चीज बोली कि अब आपको बनाना है रूट 7। तो रूट 7 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, रूट 7 बनाने के लिए आप खुद सोचो, आप खुद सोचो। अब चीजें बदल गई, अब चीजें बदल गई। अब आपको रूट 6 नहीं बनाना, आपको रूट 7 बनाना है, सेम नंबर लाइन पे ही बनाना है। ठीक है, तो अब रूट 6 तो नहीं रहा, रूट 6 तो नहीं रहा, है ना, ये भी नहीं रहा, तो ये भी नहीं रहेगा। अच्छा बच्चों खुद सोचना, खुद सोचना आप एक बात, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको यहां पर सॉर्ट कर रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कर रहा मैं आपको, है ना। अब आपको बनाना है रूट 7। मैंने आपको बोला कि रूट 7 को आप डालोगे बिल्कुल हाइपोटेनस पे, जिसको बनाना है वो हाइपोटेनस पे आ जाएगा। ये फिक्स्ड रहेगा, हर हमेशा ये फिक्स्ड रहेगा। तो अगर आपको रूट 7 बनाना है तो रूट 7 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वही चीज करी। रूट 7 का स्क्वायर यानी 7 माइनस 1 यानी हो गया ये तो 6, ये तो हो गया 6, और ए भी कितना आ जाएगा रूट 6। अच्छा, यानी अब बेस हमें डालना पड़ेगा रूट 6 का। बच्चों मैंने बोला कि मान के चलो ये ओ है ना, ये पी फॉर पैरेट है, और ये क्यू फॉर क्या होता है, कोरेला, क्यू फॉर कोरेला है। ठीक है, अब ये रूट 6 है, रूट 6 से अगर मैं एक यूनिट परपेंडिकुलर डाल दूं, रूट 6 से अगर मैं एक यूनिट परपेंडिकुलर डाल दूं, रूट 6 से मैंने क्या करा, एक यूनिट परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, ये क्या है, ये है एक यूनिट परपेंडिकुलर। सिंपल है, आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो
मैंने बोला अब मैं √6 से ना 1 यूनिट परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, ये मैंने √6 से 1 यूनिट परपेंडिकुलर डाला। अब जब मैंने इसको 1 यूनिट डाला है ना, 1 यूनिट जब मैंने इसको डाला, 1 यूनिट है ये, और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये √7 निकलेगा। यानी बच्चों एग्जैक्टली मैं किसको जोड़ रहा हूं, एग्जैक्टली मैं इसको जोड़ रहा हूं। तो ये क्या हो गया, ये जो ग्रीन लाइन है अब क्या है, ये √7 है। ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, ये √7 है। फिर से वही बात आ जाएगी कि √7 किशोर सर को हवा में तो चाहिए नहीं, कहां पर चाहिए, नंबर लाइन पर। ए भाई आपको किसने इनवाइट किया, हाँ। तो अब हम इसको यहां पर रखेंगे O से, और हम यहां पे पूरा इसको मेजर करेंगे। मेजर करने पर पता चला कि ये तो √7 है, और √7 को ही हमने नंबर लाइन पर ये रिप्रेजेंट कर दिया। लो ये आ गया √7, ये आ गया √7। समझ में आई बात, समझ में आई बात, हाँ सर समझ में आई। तो इसी को आपने ऐसे क्या कर दिया, ऐसे ही आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया √7। अब अगर आपको √8 को रिप्रेजेंट करना है तो ये बात पक्की है, ये बात 110% पक्की है कि कहीं ना कहीं अगर आपको √8 को रिप्रेजेंट करना है ना, तो √8 को आपको हाइपोटेनस में लेना होगा। ये परपेंडिकुलर, और ये कितना हो गया, ये हो गया √7। ये कितना हो गया, ये हो गया √7। अच्छा तो ये गया, ये गया, ये गया। अब देखो AC आपके पास है √8, √8 का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर 8 -1 हो गया √7। तो √7 आपको क्या डालना पड़ेगा, अब √7 का आपको बेस डालना पड़ेगा। ठीक है, तो √7 का बेस तो ऑलरेडी डला है। अब √7 का बेस डल जाने के बाद आपको यहां पर क्या करना है, आपको 1 यूनिट परपेंडिकुलर खींचना है। कितना यूनिट बच्चों, 1 यूनिट ऐसे परपेंडिकुलर खींचना है। ठीक है, ये हो गया 1 यूनिट, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 1 यूनिट परपेंडिकुलर। √7 ये 1 यूनिट, ये ज्वाइन किया तो √8 होगा, ज्वाइन किया तो क्या होगा, ज्वाइन किया तो √8 होगा। ठीक है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप देख पा रहे हो कि ये हो गया आपके पास √8, इतना √8 हो गया। पर फिर से वही बात, हमें हवा में तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए नंबर लाइन पर। हमें कहां पर चाहिए इसको, नंबर लाइन पर। ठीक है, तो अब हमने इसको यहां से लेकर ऐसे क्या कर दिया, ऐसे कट मार दिया, तो ये आपके पास आ गया कहीं ना कहीं √8। सिंपल लगा, सिंपल लगा, क्या सिंपल लगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर हो रहा होगा, मतलब नंबर लाइन एग्जैक्ट नहीं है ना, ये 1 यूनिट एग्जैक्ट है ना। 1 सेंटीमीटर जितना होता है ना, जितना 1 सेंटीमीटर होता है ना, उतना ही 1 यूनिट होता है। जितना 1 सेंटीमीटर उतना ही 1 यूनिट, पर यहाँ पर पर्टिकुलर प्रॉपर उतना ही नहीं लिया हमने ना, इसलिए ये चीज हो रही है। 3 पॉइंट समथिंग कुछ भग रहा होगा, पर ठीक है। आप जब इसको बिल्कुल नंबर लाइन पर बनाओगे ना, बिल्कुल पेंसिल और स्केल से, मेरा यहाँ पर थोड़ा मेजरमेंट बिगड़ रहा होगा, ठीक है, मैंने माना ये चीज, लेकिन बस मेरा समझाने का मोटिव था। बस मेरा यहाँ पर एक मोटिव है कि आपको समझाना है। आप ये सोचोगे सर कि तो सारे इधर आ रहे हैं, 2 और 3 के बीच, और 3 और 4 के बीच भी आ रहा है, गलत हो गया सर। तो नहीं, आपका मतलब मेरा मोटिव समझाने का है, तो बस मैंने आपको समझा दिया। ये P मान लिया, ये Q मान लिया, ये R मान लिया, और ये क्या मान लिया, S मान लिया। समझ में आया। और ये जो पॉइंट्स हैं, लेट से ये आपके पास होगा x y z, एक पॉइंट हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z। तो जो x पॉइंट है वो √2 है, जो y पॉइंट है वो √3 है ना, और जो z पॉइंट है, सॉरी, जो x पॉइंट है वो √6 है, जो y पॉइंट है वो √7 है, और जो z पॉइंट है वो √8 है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? मतलब मैंने आपको बस प्रोसेस बताई कि ऐसे आपकी प्रोसेस चलती है। नंबर थोड़े बहुत इधर उधर हो गए तो चला लेना काम, ठीक है। बस एक तरीका मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है ना, इसको सिर्फ आपको इतना ही नहीं करना होता, आपको इसमें कंस्ट्रक्शंस भी लिखने होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एग्जाम में जरूर लिख के आना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, आ जाओ। अब आपको रिप्रेजेंट करना है √3.5, √9.4, √10.5 ऑन द रियल नंबर लाइन। ये चीजें अलग अलग होंगी, ये एक सेम नंबर लाइन पर नहीं होगी, ये चीजें अलग अलग होंगी। किशोर सर आपको सब कुछ बताएंगे भाई, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। आ जा। एक बच्चे को अगर डाउट होगा, ठीक है, तो किशोर सर उसको क्या बताएंगे। चलो एक काम करते हैं, किशोर सर 9.4 का और 10.5 का करके देते हैं। बच्चा ये तो होमवर्क में कर ही लेगा, ये तो कर ही लेगा बच्चा मेरे ख्याल से। तो ये 2 के 2 मैं आपको बता देता हूं।
सिंपल सी बात है, अभी हम 9.4 के लिए कर रहे हैं, है ना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। एक काम करते हैं, पेंसिल और स्केल बिल्कुल प्रॉपर ही ले लेते हैं। अब स्केल भी ले ही लो, रूलर भी ले लिया और ये भी ले लिया, हाँ, क्योंकि इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब आओ, अब मैं पूरे मेजरमेंट के साथ चीजें सिखाता हूं आपको, ठीक है, पक्का, ओके। ओ भाई, आप इधर उधर थोड़ी होइए थोड़ा सा, हाँ बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना आप, ठीक है, पक्का, ओके। आपको अभी सबसे पहले क्या करना है, आपको 9.4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, किसको, रूट 9.4 को, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप कि आप रूट 9.4 को नहीं, आप 9.4 को एक लाइन बना लो। आपको क्या करना है, आपको 9.4 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेनी है, ये 0 है, आपको 9.4 कितना होता है भाई, हाँ 9.4 कितना होता है, सिंपल सी बात है कि आपका 9.4 कहीं ना कहीं यहां पर आ रहा होगा, यहां पर आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला रूट 9.4 हमारा समथिंग कुछ यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने यहां पर 9.4 की एक लाइन खींच ली, ओके, ठीक। अब जैसे ही आपने 9.4 की एक लाइन खींच ली, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बाद में इसको उठा लेंगे। आपको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देनी है उसको, क्या कर देना है, आपको क्या करना है, आपको उसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देना है। भाई ये तो 9 की हो गई यार, हाँ ये तो 9 की है, ठीक है। 9.4 था ना, बिल्कुल मेजरमेंट से काम करना है दोस्त, बिल्कुल मेजरमेंट से, भले थोड़ा टाइम लग रहा है, लगने देना, पर अच्छे से काम करना। 9.4 तक का बनाना था हमें, हम्म, ठीक है, ये हो गया 9.4। अच्छा, अब ये जैसे ही 9.4 हो गया ना, सुनना, आपको 1 सेंटीमीटर ज्यादा करना है। आपने सबसे पहला स्टेप क्या करा, आपको 9.4 सेंटीमीटर कहां पर करना है, एक नंबर लाइन बनानी है। फिर आपको इसमें क्या करना है, +1 करना है, +1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ज्यादा करना है। यानी इधर से अगर देखा जाए तो इधर तक, इधर से इधर तक क्या होगा, 1 सेंटीमीटर ज्यादा, क्या बोला मैंने, मैंने बोला इधर से इधर तक क्या होगा, 1 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा, तो हमने 1 सेंटीमीटर ज्यादा कर दी, ठीक है, ठीक है। अब रूलर भाई साहब आप पक्का आराम कीजिए अब, अच्छा, अब क्या करना है, अब हम लोगों को ये हो गई, देखो देखो सुनना, पूरा प्रॉपर सुनो आप, 9.4 हो गया यहां से यहां तक, 9.4 सेंटीमीटर हो गया, कहां से कहां तक, अच्छा सेंटीमीटर ना बोले तो हम यूनिट बोल सकते हैं। हम्म, हम्म, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक हो गया 9.4, और ये भाई साहब कितने हो गए, ये भाई साहब हो गए 1 यूनिट ज्यादा, यहां से लेकर यहां तक के। अब आपको क्या करना है, इस पूरी लाइन, इस पूरी लाइन ए बी, इस पूरी लाइन ए बी का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। क्या लेना है, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है इस पूरी लाइन का, ठीक है। वो चीज हम लोगों को ये भाई साहब दिलवाएंगे, है ना, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो आधे से ज्यादा लेके, क्या बोला हमने, हमने बोला आधे से ज्यादा लेके, ये लगभग होगा ना इसका आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा लेके हम एक आर्क, आधे से ज्यादा ले लिया, फिक्स्ड नहीं होता क्या ये, ठीक है,
एक आर्क आपको यहां कट करना है। ओह, ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, आधे से ज्यादा लेना, एक आर्क यहां कट करना, एक आर्क नीचे कट करना, फिर यहां से लेना तो एक आर्क यहां कट करना, एक आर्क ऐसे नीचे कट करना। ठीक है, समथिंग समथिंग ये चीजें कैसे बैठेंगी यार, मैं आपको बता देता हूं। पहले इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। एक आर्क यहां कट किया, एक आर्क नीचे कट किया, यहां से लेना, यहां से एक आर्क यहां तो एक आर्क यहां। बच्चों कहीं ना कहीं अब आप क्या बोल दोगे कि भाई यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, ये पूरा हो गया 9.4 का आधा। ये क्या हो गया, ये हो गया 9.4 का आधा, है ना। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट से लेकर, सुनना बहुत अच्छे से, इतने को मेजर करना है आपको। अब हम क्या बोल रहे हैं वो सुनना। अब आपको यहां पर रखना है कंपास, फिर आप यहां से यहां पर तक भी मेजर कर सकते हो, यहां से यहां तक भी मेजर कर सकते हो, अदरवाइज यहां से यहां तक का भी मेजर कर सकते हो। मेजर करने के बाद आपको क्या करना है, एक बिल्कुल आर्क कट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक आर्क कट करना है। ठीक है, ये असल में लाइन जो थी ना, ये लाइन हमारी प्रॉपर नहीं थी, हमने यहां से लेकर यहां पे कट किया। हाँ, ये पूरी लाइन थी लगभग लगभग कुछ इतने की ना, तो जो इसका सेंटर पॉइंट आएगा, बिल्कुल सेंटर, यहां पर अगर आप देखोगे तो 10.4 समथिंग कुछ है, 10.4 यानी 5.2, मतलब यहां कहीं पर। ठीक है, ये हो गया यार इसका सेंटर पॉइंट। अब आपको क्या करना है, आपको एक लाइन खींच देनी है। बच्चों समझो अच्छे से, इसी कंपास की मदद से, इसी कंपास की मदद से यहां से लेकर यहां तक आपको मतलब आधे से ज्यादा लेके एक आर्क ऊपर कट करना है ना, एक आर्क आपको ऊपर कट करना है और एक आर्क आपको नीचे कट करना है। कहां, नीचे। फिर यहां से रख के एक आर्क आपको ऐसे ऊपर कट करना है, एक आर्क ऐसे नीचे कट करना है। तो जब आप देखोगे तो ये जो लाइन होगी ना, ये जो लाइन होगी ना, ये हम्म, ओहो, हाँ, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है पर अभी भी कंफर्म नहीं कि आधे से ज्यादा है या नहीं है ना। तो आपको यहां पर रखना, यहां पर रखने के बाद आप यहां से लेना और ऐसे करके एक आर्क कट कर देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर आ गया भाई, सही आया इस बार, बिल्कुल प्रॉपर आया। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप ये चीज समझ गए, ये चीज समझ गए, तो आप बच्चों ये चीज देखोगे यार, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आप ये चीज देखोगे, है ना, ये कोई लाइन नहीं है। हम्म, हमने इसको बंद नहीं किया क्या अच्छे से। हम्म, हम्म, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मेरे पास यार, आप समझ रहे हो ना, अभी भाई सब आ नहीं रहे सही से, कोई ना। हम्म, यहां तक पे कहीं ना कहीं हमारा होगा। ठीक है, फिर अब आपको क्या करना है वो समझो, इस पूरे को हटा देते हैं हम। इससे कंफ्यूज हो जाओगे ना यार आप। ठीक, तो कहीं ना कहीं वो जो चीज आई वो हमारी यहां तक आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास ये जो था, ये पॉइंट आपके पास लेट से पी पॉइंट था।
ठीक है, ये आपके पास P पॉइंट था। अब आपको P पॉइंट से एक लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना जहां तक P आपकी कट हो रही होगी। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है बच्चों, कुछ भी इतना रॉकेट साइंस नहीं है। पहली बात तो आपको फिर से समझा देता हूं, 9.4 की लाइन खींची, 1 सेंटीमीटर ज्यादा, पूरी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटा, यहां से लेकर यहां तक OB, या तो OA को मेजर करना कंपास से और एक आर्क कट कर देना, एक ऐसा क्या कर देना, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। सेमी सर्कल ड्रॉ करना, पॉइंट P से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है आपको। क्या बोला मैंने? पॉइंट P से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। लेट्स सी ये पॉइंट हो गया Q। ठीक है, अब क्योंकि ये नंबर लाइन जाती होगी कहीं ना कहीं तक, कहीं ना कहीं तक तो ये लाइन जाती होगी। अच्छा, हमने क्या करा, हमने इस लाइन को मेजर किया। कौन सी लाइन को? इस लाइन को। इस लाइन को मेजर करना है आपको। समझ रहे हो मैं कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहा हूं? हाँ बिल्कुल, इस लाइन को मेजर करना है, इस लाइन को। तो आपने जब इस लाइन को मेजर किया और मेजर करने के बाद जब आप इधर मारोगे ना, एक आर्क कट करोगे ना, तो ये कहला जाएगा आपका रूट ऑफ 9.4। ये कहला जाएगा आपका रूट ऑफ 9.4। और इसी तरीके से आपको 10.5, 3.5 ये सारे के सारे करने होंगे। ठीक है, तो सारे के सारे मैं लगभग होमवर्क दे देता हूं, वरना अगर सारे करवाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आ जाओ आगे करते हैं। आगे जब हम लोगों ने किया तो अब थोड़े बहुत और क्वेश्चंस बचे, आ जाओ इनको थोड़ा सा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये देखना है कि ये सही है या फिर गलत है। हर रियल नंबर इज ईदर रैशनल और इररैशनल। कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल होगा या तो इररैशनल होगा। बिल्कुल सच बात है ये तो। इट इज एन इररैशनल नंबर। अच्छा पाई, मैं एक यहां पर वर्ड ऐड कर देता हूं, पाई। पाई इज एन इररैशनल नंबर। हाँ, पाई एक इररैशनल नंबर है। इररैशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। अब यहां पे आपको क्या बोला है कि इररैशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, ये सारे क्या थे? ये सारे रैशनल थे क्या? इररैशनल थे। ये सारे के सारे नंबर क्या थे? इररैशनल थे। लेकिन फिर भी तो हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया ना। तो इररैशनल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। फॉल्स है भाई, होते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है हमें ये बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। हाँ ये बिल्कुल सच है, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ना। डेसिमल एक्सपेंशन एक रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग हो सकता है, इज टर्मिनेटिंग। यस करेक्ट है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, करेक्ट। टर्मिनेटिंग बिल्कुल हो सकता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इररैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, नॉट करेक्ट है ना, या इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। अब ये क्यों भाई? टर्मिनेटिंग सिर्फ रैशनल नंबर का होता है, इररैशनल का नहीं होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इररैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या बोल रहा है कि इररैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। हाँ ये करेक्ट है। ये क्या है? ये करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, द सम ऑफ टू इररैशनल नंबर इज ऑलवेज एन इररैशनल नंबर। देखो सुनना, इररैशनल, दो इररैशनल का सम क्या हमेशा इररैशनल होगा? नहीं, रैशनल भी हो सकता है। फॉल्स है। ठीक है, द सम ऑफ टू इररैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। सम ऑफ टू इररैशनल नंबर क्या हमेशा रैशनल होगा? ये भी फॉल्स है, वो इररैशनल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। द सम ऑफ टू इररैशनल मे बी अ रैशनल और एन इररैशनल, ये करेक्ट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, द सम ऑफ टू इररैशनल इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये तो बुरी बात कह दी यार इसने। ये तो क्या कह दी? ये तो बुरी बात कह दी, ये तो फॉल्स हो गया।
ये तो एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ना कि वो हमेशा एक इंटीजर होगा। अरे भाई इंटीजर थोड़ी ना, पॉइंट वाले नंबर होंगे ना। देखो देखो देखो, सम दो इर्रेशनल, मैंने बोला √2 ले लिया और √3 ले लिया। √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग कुछ, और इसकी वैल्यू होती है 1.732 समथिंग कुछ। जब मैंने इसको प्लस भी कर दिया तो ये आगे तक ऐसे चलते जाएगा ना, तो ये इंटीजर थोड़ी ना होगा। तो ये इंटीजर थोड़ी ना होगा। इंटीजर होगा क्या? नहीं सर, इंटीजर तो नहीं होगा ये। समझ में आया? ठीक है, तो बस यहां पर हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस तक कर लिए हैं। अब यहां से जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आज का वीडियो पसंद आया जल्दी से लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि यहां पर आप लोगों को आगे भी ऐसे ही आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाय बाय।